नमस्कार, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा अली रिज़वी। मैं यूपी आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुंबई में नागपाड़ा के पास ही रहता हूँ। और आराधना जी ने तो इतनी हाई स्पीड में वेलकम किया कि मतलब लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया और मोरिंगा के प्रोडक्ट के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। और हर आदमी को क्लियर हुई होगी और समझ समझ में आने वाली चीज़ें थी, जो भी बातें उन्होंने बताई। और हसीब सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपनी नींद खराब किया। ठीक है सर। और आज आज हम लोग एक जनरल विषय के बारे में बात करेंगे कि भाई देखिए इसमें सफलता, देखिए हर आदमी यहाँ पे एक सफल होने के लिए ही आता है। और लेकिन सफलता हमें क्यों नहीं मिल पाती, इसका भी कुछ कारण होता है। और सफलता के नजदीक पहुंचने के बाद बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। देखिए एक सर्वे के बारे में हम बात करेंगे कि एक सर्वे का एक सैंपल साइज जो था वो 100 लोगों का था। उस सैंपल में ये एक जनरल तरीके से उन 100 लोगों से ही बात की गई। वो करीब-करीब एज उनकी जो थी 20 से 25 साल की थी। और फिर उसके बाद एक फॉर्म दिया गया उन लोगों को फिल अप करने के लिए, जिसमें उनका पूरा डिटेल फिल अप करना था। साथ में ये चीज़ जानना था कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है? इस तरीके से 100 लोगों का फॉर्म भरा गया। भरने के बाद उनकी स्क्रूटनिंग की गई और 3 तरीके के लोग उसमें निकले। एक तो ये था जिनका एक लोगों का था कि सारे उनके गोल बिल्कुल क्लियर थे कि हम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे। वैसे एक जनरल तरीके से जब बात की गई, तो सभी बिल्कुल फुल एनर्जेटिक थे और और बस पावरफुल थे। और उनके अंदर एक जुनून था कि हाँ, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे कि हाँ, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। ये सभी 100 के 100 लोग बात कर रहे थे, लेकिन जब उसमें उनके फॉर्म को देखा गया, उनकी स्क्रूटनिंग की गई, छाँटा गया, तो उसमें देखा गया कि 90% लोग ऐसे थे जिनका कि गोल उसमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। बस ये था कि हाँ, हमें लाइफ में सफल होना है, ठीक है? और 5% ऐसे लोग थे कि जिनका गोल बिल्कुल ही क्या मतलब ऐसा था कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। ये समझ में आ रहा था कि हाँ साहब, इनको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन 5% लोग ऐसे थे जिनका बिल्कुल ही क्लियर था कि हाँ, हमें लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है और किस तरीके से पहुँचना है, ठीक है? अब 40 साल के बाद उनको फिर से वो डेटा पूरा मौजूद था वहाँ पे। 40 साल के बाद उस डेटा के हिसाब से पूरा फिर से सर्वे किया गया कि उसमें जो हमने पहले डेटा लिया था, उसमें क्या रीडिंग हमें निकली। तो जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि वो 90% लोग जो आज भी स्ट्रगल कर रहे थे और बिल्कुल पूरी तरीके से वो टूट चुके थे, उनके अंदर आगे बढ़ने की कोई भी चाहत नहीं रह गई थी। लेकिन 5% जिनका गोल क्लियर नहीं था, वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जो 5% लोग थे जो अपनी ज़िंदगी का गोल जो बनाया था, बिल्कुल ही क्लियर था, अपने लक्ष्य को क्लियर किया था, वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल ही फ्रीडम उनको मिल चुकी थी और बिल्कुल ही फ्री हो चुके थे। यहाँ पे इस बिज़नेस में भी वही चीज़ें हैं कि हमें अपने टारगेट को, अपने गोल को बिल्कुल ही क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है। ये चीज़ बहुत ही आवश्यक है। और अपनी जो भी हमारी अंदर हमारे हर आदमी के अंदर देखिए जो भी लोग पैदा हुए हैं, सबके अंदर कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी छुपी होती है। उसी यूनिक एबिलिटी को हमें बाहर निकालना है। और उस बाहर लाने के बाद उसी के ऊपर हमें अपने आप से प्रैक्टिस करना है। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात, अब पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना जो गोल है, हमें कंसंट्रेशन जो फ़ोकस है हमारा 100% एक जगह पे होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने फ़ोकस को एक जगह नहीं लाएँगे, हम अब किसी भी प्रो मंज़िल को नहीं पा सकते। तो हमें कंसंट्रेशन बिल्कुल एक जगह करना है, फ़ोकस को एक जगह केंद्रित करना है, ताकि हमारा जो भी एनर्जी है पूरी एक जगह पे लगे, चार तरफ ना रहे। हमारा ध्यान अब बाकी जगहों पे नहीं जाना है। अब जब हमारा फ़ोकस एक जगह हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस का ऐसा हो जाता है कि एक विदाउट टैलेंट पर्सन, जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, प्रैक्टिस से एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। आपको मैं बताऊँ, ये एक साधारण इंसान से सफल इंसान, एक कामयाब इंसान बनने का जो प्रोसेस होता है, वही होती है प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस का एक फ़ॉर्मूला होता है, आपको बताऊँ मैं, वो 10,000 घंटे का होता है। अगर ज़िंदगी में आपने 10,000 घंटे अपने
कंसिस्टेंटली, जिसको लगातार बोला जाता है, अगर लगातार आपने किसी काम को 10,000 घंटे पूरा कर लिया, तो आप उस बिज़नेस में आपको 100% सफलता मिलनी है। और उस 10,000 को करने के लिए आप अगर पर डे क्या आप कितना टाइम देंगे? क्योंकि वो लगातार आपको करना है, कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया, 4 दिन छोड़ दिया, नहीं किया, तो उससे उससे नहीं आपका ये रिज़ल्ट आ पाएगा। रिज़ल्ट लेने के लिए हमें लगातार उस काम को करना पड़ेगा, और लगातार करने के लिए अगर पर डे आप 1 घंटे का समय देते हैं, तो आपको 27 साल 7 महीने का समय लग जाएगा उसमें सफल होने के लिए उस बिज़नेस में। और अगर 3 घंटे पर डे देते हैं, तो आपको 9 साल 2 महीने लग जाएँगे। अगर पर डे आप 6 घंटे का टाइम देते हैं, तो आपको 4 साल 6 महीने का टाइम लगेगा। अगर कोई कोई व्यक्ति 10 घंटे पर डे अगर काम का टाइम देता है, उस 10,000 घंटे को पूरा करने के लिए, तो 2 साल 7 महीने में आपको वो सफलता मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। इसी तरीके से इस बिज़नेस के साथ भी है, अगर आपने इस बिज़नेस में लगातार कंटिन्यू कंटिन्यूटी के साथ अगर 10,000 घंटे पूरा कर लिया ईमानदारी से, तो 100% सफलता मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही प्रैक्टिस ही आदमी को आगे लेके जाती है। अगर प्रैक्टिस हमने नहीं किया, प्रैक्टिस छोड़ दिया, शायद हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, इस सफलता के प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए आपको मेंटली और फिज़िकली को आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा फ़ोकस एक जगह हो गया। पहले तो हमने अपने अपने टारगेट को एक जगह निर्धारित एक केंद्रित कर लिया कि साहब हमें अपने लक्ष्य को डिफ़ाइन कर लिया कि हाँ, हमें ये बनना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने फ़ोकस को एक जगह किया, फिर हमने प्रैक्टिस को 100% एक एक जगह केंद्रित किया। लेकिन इन चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक छोटी-सी कहानी बताऊँ आपको कि अगर देखें, एक प्रोफ़ेसर थे, वो लेक्चर लेते थे। लेक्चर के दौरान उन्होंने एक दिन की बात थी कि उन्होंने एक स्टोरी चलाई, वीडियो एक चलाया, तो उसमें देखा कि एक समुद्र है, उसमें एक जहाज चल रहा है, ठीक है? और जहाज और समुद्र की लहरें बहुत ही तेज़ी से ऊपर-नीचे हो रही हैं। उसी के साथ जहाज भी लहरों के साथ ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ कि जहाज डूब गया। तो यहाँ पे जब जहाज डूब गया, तो अब वहाँ जब लड़कों से फिर उन्होंने उस वीडियो को बंद कर दिया और लड़कों से पूछा कि भई ये जहाज क्यों डूब गया? बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि साहब ये बारिश तेज़ थी, तूफ़ान तेज़ था, हवा तेज़ थी, इसलिए जहाज डूब गया। लेकिन एक्चुअली ये पोज़ीशन नहीं थी, वहीं पर आपके प्रोफ़ेसर जो थे उन्होंने कहा कि देखो ये बात नहीं है, जहाज में होल था और धीरे-धीरे जहाज के अंदर पानी गया, उस पानी के जाने की वज़ह से जहाज डूब गया। इसी तरीके से हम भी इस सफ़र में जब आगे बढ़ेंगे, तो बहुत से तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आएँगे, बहुत से ब ब मतलब हलचल रहेंगी, लेकिन उनको हम अपने अंदर कितना लेते हैं, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर उन चीज़ों को हमने अपने अंदर ले लिया, कितने भी नेगेटिव माहौल रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमें उन तूफ़ानों से निकलना है, बाहर निकलना है, उसे हमें अपने अंदर नहीं लेना है। अगर हमने अपने अंदर ले लिया तो शायद हमारा भी जहाज़ डूब जाएगा। अब इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमको अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो इस सफ़र में सफल नहीं हो पाएँगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ प्रोसेस है, उसको आपको करना पड़ेगा और करना क्या, आपको अपने दिमाग में उस चीज़ को फिट करके रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है और किन चीज़ों को करके हमें आगे बढ़ना है। तो जब ये करना शुरू कर देंगे, उस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। सबसे पहले तो हमें सिम्पैथी लेना नहीं छोड़ना छोड़ना है, ठीक है? लोगों की हमदर्दी लेना छोड़ना है कि अगर छोटी-छोटी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको दूसरों से कहने के बजाय आप उसका सॉल्यूशन ढूँढें। क्योंकि अगर हमारा माइंड एक सिम्पैथी लेने वाला बन जाएगा, तो हर टाइम वो सिम्पैथी खोजेगा कि आप किसी से भी बात करेंगे तो चाहेंगे कि हमें सिम्पैथी मिले। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन कमज़ोर पड़ेगा। साथ में एक सेल्फ पिटी होता है कि आप खुद पे तरस खाना बंद कर दीजिए। कोई भी अगर आपको अपने स्थिति के विपरीत परिस्थिति आती है, तो आप उसमें क्या होता है कि आप सोचते हैं यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है।
हमारे साथ क्यों होता है कि ये तरस खाना अपने ऊपर छोड़ दीजिए, बल्कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूँढें और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, ना कि अपने को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले जाइए, ना कि तू अप ना ही अपने आप पे तरस खाना या अपने आप को दोष देना। दूसरी चीज़ ये तीसरा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। सेल्फ केयर करना, ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को ज़िंदगी में बहुत ही आगे लेके जाती है। इन 3 चीज़ों विशेष रूप से ध्यान करना है, जो हम पे ध्यान देना है कि हमें अपने आप किसी से सिम्पैथी नहीं लेना है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, साथ में हमें अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, जिससे हमारा माइंड पर जो होता है बिल्कुल वीक पड़ जाता है, हमारी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो हमें कहीं से भी अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, अपने आप पे तरस नहीं खाना है, अपने को बोल्ड बनाना है। प्लस हमें अपने आप से प्यार करना है और अपनी सेल्फ केयर करनी है। इससे क्या होगा कि एक आपका ब्रेन का जो होता है ना, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, जब मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। इसके इसी के आगे हम एक आगे भी बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे। जैसे होता क्या है कि आप किसी को देखते हैं, तो एक जो उनकी फिजिकल लुक होता है ना, फिजिकल लुक से ज़्यादा एक फ़र्क किसी का इम्प्रेशन जो पड़ता है, वो मेंटल एटीट्यूड से पड़ता है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, किसी से मिलिए आप, तो आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उसके लुक से और प्लस उसका जो मेंटल एटीट्यूड होता है, उसमें दोनों में एक कॉम्बिनेशन बनता है और वह मेंटल एटीट्यूड जो होती है, वो आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है और उससे आप एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना सक्सेस होगा और किस लेवल का होगा। ये हमें वो वही चीज़ें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक दूसरा अट्रैक्शन पैदा करती है और एक ये मैग्नेटिक पावर पैदा होता है। देखिए इसके अंदर इस बिज़नेस में हमें अपने अंदर एक मैग्नेटिक पावर तभी पर पैदा होता है जब हमारे अंदर नॉलेज आती है। और नॉलेज अब जब इस प्रोसेस में हम चलते हैं, तो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही चीज़ है जो आदमी को आगे लेके जाती है। जैसे हमने कहा कि एक साधारण इंसान को सफल बनाने का जो प्रोसेस होता है, वही प्रैक्टिस होती है। तो वो कैसे होगी? जब हम लगातार प्रैक्टिस करते चले जाएँगे और प्रैक्टिस ही आदमी को आगे बढ़ाती है, वही डे डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है। तो इसमें हमको ये है कि इस सारी चीज़ों के अंदर हमें सबसे पहले हमें एक पॉज़िटिव एनर्जी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। पॉज़िटिव एनर्जी तभी हो सकती है कि जब हम अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग ले आएँ। एक अब कोई भी बात है उसको अच्छी तरीके से महसूस करें और इसको लेके पॉज़िटिव सोच हमारी होनी चाहिए। जब हम अगर कभी नेगेटिव बात करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है और उस डायरेक्शन में हम सही तरीके से काम भी नहीं कर कर सकते। तो हमेशा हमें पॉज़िटिव फीलिंग रखनी है और ताकि हम कभी भी दूसरे से मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। आप देखिए कभी भी आप किसी से भी मिलते हैं, ऐसे इंसान से जो आप मिलते हैं जिसके अंदर से कुछ हमें पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। कभी इस तरीके के लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो वहाँ पे आप अपने आप को डाउन फ़ील करते हैं, बुझा-बुझा महसूस करते हैं। तो हमें भी हमेशा एक पॉज़िटिव एनर्जी रखनी है, पॉज़िटिव सोच रखना है, बिज़नेस को लेके, अपने आप को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने आप के बारे में सोचते हैं और यही चीज़ें आपको एक एनर्जेटिक बनाती हैं और आपके माइंड के स्टेटस को बहुत ही हाई कर देती हैं और ये हम जितना ही अपने आप को पीसफुल रखेंगे, ठीक है? और उसी तरह जितना ही सबको पीसफुल रखेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर पॉज़िटिव एनर्जी रहेगी और जितना ही हम अपने को अशांत कर देते हैं, दुखी रहते हैं, तो हमारी एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है। इसलिए मेंटल एनर्जी जो है हमेशा हमें अपने पॉज़िटिव रखना है। तभी हम दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और जो मैग्नेटिक पावर की बात होती है वो हमारे हमारे अंदर आ सकता है। और एक इसके अंदर एक पॉइंट और ये भी है कि जो विन-विन एटीट्यूड जो होता है ये हमें रखना चाहिए कि आप भी जीतो, हमें भी जीते। हमें किसी के लिए दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग देना है, किसी को भी पीछे नहीं लाना है। ये सब चीज़ें देखिए होता क्या है कि ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं और फिज़िक्स आप आपके फिज़िकली जो होता है पर्सनैलिटी वाइज़ आपको अट्रैक्टिव भी बनाती है। तो इनको हमें ये एटीट्यूड हमें रखना चाहिए कि आप दूसरे को सहयोग करें, कभी भी एक-दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ और ये ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़ो और
उसमें एक दूसरे का एक तरह से जब भी जहाँ भी मौका मिलता है आपको हमें सहयोग करना है और हमेशा पॉजिटिव एक सोच रखनी है अपने को, कभी भी इसके बारे में नेगेटिव या किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। और फिर एक चीज़ और हमें काफ़ी मजबूत बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही सॉलिड चीज़ है। एक इसमें क्या होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जब भी कभी आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों लेते हैं किसी भी काम की, तो हम इसमें एक हमारे लिए एक मैग्नेटिक पावर का काम करता है और लोगों की नज़र में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, ठीक है? और सोसाइटी में इससे जो भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होता है, लोगों के लिए होता है, ठीक है? और इसमें अगला पॉइंट जो है एक हेल्पिंग एटीट्यूड होता है कि ये हेल्पिंग एटीट्यूड भी आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है और फिजिकली भी मजबूत करता है। जब भी आपको मौका मिले तो आप लोगों की हेल्प करें। लोगों की हेल्प अलग ये बहुत ही तरीके से अलग-अलग तरीके से हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है ऐसा या बच्चा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप रोड क्रॉस करवा दीजिए। ये भी एक तरीके का हेल्प है। हेल्प है, अगर कोई बीमार है तो आप उसको सही सलाह दे सकते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये एक हेल्पिंग एटीट्यूड जो होता है, ये चीज़ें हम हमारे करने से ही हमें मल्टीप्लाई होके हमें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको आप अगर आधे घंटे, 1 घंटे का समय दे रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट जाएगा। वो कहीं न कहीं आपको उससे बड़ा बल्कि रिटर्न मिलेगा। जिन चीज़ों से आपका मेंटल और फिजिकल जो स्टेटस है, वो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है? और एक और भी अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एक बनाना चाहिए अपने अंदर। जब हम किसी के ताकि लोग आप ये देखिए जैसे ये होता है ना कि हम एक काउंसलर से मिलते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं या किसी भी जुड़े हुए प्रोफेशनल से मिलते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप लॉयर भी हो सकते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस में एक एज़ ए काउंसलर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करें और जो भी प्रॉब्लम्स इस बिज़नेस से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, उनका सॉल्यूशन निकालें। इससे क्या होगा लोगों के अंदर एक भावना बनेगी, उससे आपका एक गुडविल बनेगा, एक ब्रांड बनेगा कि लोग सोचेंगे कि हाँ यार, इनसे मिलने से हमारा एक सॉल्यूशन मिल सकता है। ये व्यक्ति हमें एक सॉल्यूशन दे सकता है कि इस बिज़नेस में हम कैसे ग्रो करें। क्योंकि अगर ये हमारे मतलब एक मेंटल एटीट्यूड जो होता है ना वो बन जाता है और उससे आपका फिजिकल जो इस एक स्टेटस भी कह लीजिए या जो एट्रैक्शन जो उसका फिजिकल आपका रहेगा वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो हमें अपने एटीट्यूड को हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग रखना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो उससे रिलेटेड कौन व्यक्ति दे सकता है उसका उसका आप रेफरेंस दे दीजिए। ये एटीट्यूड बहुत ही क्योंकि इससे आपके लोगों के दिमाग में एक माइंड में आपकी पिक्चर बन जाती है कि यार उनसे मिलने पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत लोग अपने साथ हैं जो भी सीनियर साथी हैं, आप देखते हैं कोई भी बात होती है हम लोग बात करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है कैसे दूर करेंगे? इस तरीके से हमें अपने आप को भी एस्टेब्लिश करना है ताकि वो हमारे पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आ जाए, ठीक है? और डाउन टू अर्थ एक चीज़ कही जाती है कि जैसे कोई पेड़ अगर फल आ जाता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है ना? अगर फल उसपे है तो वो नीचे की तरफ झुकता है, वो अकड़ता नहीं है। उसी तरीके से हर इंसान को जब सक्सेस होता है तो उसके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। बाकी बल्कि उसके अलावा उसको थोड़ा झुक के रहना चाहिए और अब तभी तभी वो लोगों के दिमाग में लोगों के लिए एक अच्छा मतलब एक तरह से कहा जाए इमेज बनती है दो लोगों के दिमाग में और लोग उनको फॉलो भी करते हैं और एक समझते हैं कि हाँ भाई इनसे मिलने पे अच्छा लगता है और कोई भी सलाह भी उनसे लेते हैं। तो हमें हमेशा कभी भी किसी भी लेवल पे चले जाएँ, तो हमारे अंदर वो घमंड नाम की चीज़ या ईगो नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए। हमेशा एक पोलाइट तरीके से मिलें लोगों से और अच्छी तरीके से बात करें, ठीक है? और एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक एक्शन ओरिएंटेड हमें बनना चाहिए। क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड बनने से क्या होता है, बहुत से लोग ऐसा होता है बात तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं होता है।
हमें इस तरीके से बनना है कि हमारा एक्शन ही रिजल्ट को प्रोवाइड करे और वही बोले। तो हमें हमेशा एक एक्शन के पे विश्वास करना चाहिए और वही एक्शन ही हमको आगे लेके जाता है इसके अंदर, ठीक है? तो एक्शन एक्शन पे ही हमारा फ़ोकस होना चाहिए, ये हमारे पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है और लोगों में ये विश्वास पैदा करता है कि साहब ये इनसे बात करेंगे, इनसे मिलेंगे, इसके साथ काम करेंगे। ये एक्शन में विश्वास करते हैं, ये मैसेज लोगों के दिमाग में जाता है, ये सिर्फ़ बात नहीं करते, ये बिल्कुल रिज़ल्ट इनके हाथ से हमें मिलता है। ये हमें एक मेंटली भी पावरफुल करता है और फिज़िकली भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये चीज़ें होती हैं। और फिर एक लर्निंग एटीट्यूड हमारा हमेशा होना चाहिए कि हम जब हमेशा एक सीखने के मूड में होना चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है। इसमें कहा भी जाता है कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, तो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हमेशा सीखते रहना है और जब आदमी आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, तो उसको ऐसा भी महसूस होता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमें सीखना है। तो ये चीज़ है लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए क्योंकि जो भी नई-नई चीज़ जानेंगे आप, वो आपको उससे मेंटल स्टेटस भी बढ़ता है और पर्सनैलिटी भी आपके निखार आती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हमें हमेशा एटीट्यूड हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। लोगों के लिए लोगों के अंदर एक हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। कोई भी आदमी जो सफल बनता है तो बहुत लोगों से के सहयोग से सफलता मिलती है। तो हमें उन सारे लोगों का एक शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि साहब हमें हमारी सफलता में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका धन्यवाद देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि एक आदमी की सफलता सिर्फ़ एक की वजह से नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों के सहयोग से किसी भी व्यक्ति की सफलता मिलती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उस सफलता में किसका जो अगर थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूशन है तो आपको हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये जो थैंकफुल का आपका अगर आपने एटीट्यूड में अपने रख लिया कि हम थैंकफुल रहेंगे, तो ये चीज़ हमारे पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाती है। बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाती है और ये आकर्षण का एक केंद्र भी बनता है, साथ में ये सफलता की आप शिखर तक जा सकते हैं अगर आपके अंदर ये थैंकफुल का एटीट्यूड है ज़िंदगी में किसी से का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन आपके है, तो उसे आप धन्यवाद दीजिए। वो धन्यवाद देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज़िंदगी में वो आदमी को बहुत कुछ दे के चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये जो सारे प्रोसेस जो चले, इसके अंदर होता क्या है कि जो एक कभी-कभी लोग कहते हैं कि साहब मोटिवेशन की कमी हो जाती है, परमानेंट मोटिवेटेड नहीं रहते। तो परमानेंट मोटिवेशन के लिए बहुत ही ये चीज़ होती है कि अंदर किसी के भी अंदर अगर कुछ पाने की चाहत है या कुछ खोने का डर है, ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि कुछ पाने की चाहत है या कुछ खोने का डर है। यही 2 चीज़ें ही आदमी को हमेशा मोटिवेटेड रख सकती हैं और किसी से मोटिवेशन तो टेम्परेरी मिल सकता है, लेकिन जो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है, परमानेंट मोटिवेशन होता है, ये 2 पॉइंट से ही जुड़ा है कि हमें कुछ पाने की चाहत है या हमारा कुछ खोने का डर है। ये चीज़ हमें परमानेंट जिसको कहा जाता है मोटिवेटेड रखती है। क्योंकि देखिए अगर हमने डिसाइड कर लिया कि इस बिज़नेस से हमें आगे जाना है, तो उसमें डिमोरलाइज़ होने के या मतलब मोटिवेशन कम हो जाने का कोई औचित्य ही नहीं होता। हमें तो आगे ही बढ़ना है ना। ये सब चीज़ें तभी होंगी कि हम जब अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब तक हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो शायद आप हमेशा अप डाउन होते रहेंगे। तो हमें अपने विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है और विल पावर ही हमको आगे लेके जाएगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि हम गिरेंगे, उठेंगे और जब हमारा जब स्ट्रेंथ काम करना बंद कर देती है तो विल पावर ही हमें आगे लेके जाता है। तो हमें अपने विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है और इसी विल पावर के स्ट्रॉन्ग करने से ही हमें ज़िंदगी में सफलता मिलेगी और कोई चीज़ें नहीं दे सकती। इसमें हमें एक तो नॉलेज नहीं लेना है, अपने डे बाय डे अपने को इम्प्रूव करना है और जो भी क्वालिटीज़ के बारे में बात हुई है, उन क्वालिटीज़ को हमको अपने अंदर लाना है और उनसे उसी को आगे लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमेशा अपना एक पॉज़िटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है और विल पावर हमें हमें स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है।
थैंक यू वेरी मच। आज इतनी ही बातें हमें करनी थी। ओवर टू हसीब सर, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओवर टू हसीब सर।